तो भाई मुबारक हो मोहम्मद शामी दूसरी शादी करने वाले हैं। देखो ये तो तुम जानते ही होगे कि मोहम्मद शामी की जो पहली शादी रही थी वो कुछ ठीक नहीं चली थी, डाइवोर्स वगैरह हो गया था। उनकी जो वाइफ थी उन्होंने बहुत सारे उन पर इल्जाम लगा दिए थे जो अब तक कोर्ट में साबित नहीं हो पाए हैं। लगभग 50-100 इल्जाम लगाए गए थे, लेकिन एक भी इल्जाम अभी तक 1% भी मोहम्मद शामी के ऊपर साबित नहीं हुआ है। हाँ, एक सत्य ये जरूर है कि इन इल्जामों की वजह से मोहम्मद शामी की जो जिंदगी थी पूरे तरीके से उथल पुथल हो गई थी। क्रिकेट से भी एक लंबे समय तक मोहम्मद शामी को दूरी बनानी पड़ी थी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि उसके बाद मोहम्मद शामी ने क्रिकेट में जो कमबैक किया है, उसके बाद जिस लेवल की परफॉर्मेंस मोहम्मद शामी ने इंडियन क्रिकेट में दी है, ऐसा लगता है कि जब से उनकी वाइफ उनको छोड़ के गई हैं वो और ज्यादा बेहतर हो गए हैं, और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, और ज्यादा जोश में आ गए हैं। तो ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा कि मोहम्मद शामी की वजह से मोहम्मद शामी की वाइफ को दिक्कत हुई या नहीं हुई ये तो नहीं पता, लेकिन जब तक मोहम्मद शामी की वाइफ मोहम्मद शामी की जिंदगी में थी तो ज्यादा दिक्कतें मुझे लगता है मोहम्मद शामी को ही झेलनी पड़ी होंगी। क्योंकि अब जो मोहम्मद शामी बॉलर बने हैं अलग ही लेवल के भाई, अलग ही लेवल के, और वर्ल्ड कप में तो आते ही पता नहीं कुछ ज्यादा ही उनको अपनी वाइफ पे गुस्सा आने लगता है। जो उनके साथ पास्ट में अत्याचार हुए होंगे या जिस तरीके के भद्दे इल्जाम लगाए गए थे उसके बाद वो सब कुछ लगता है उनके दिमाग में वर्ल्ड कप के टाइम घूमने लगता है, जिससे उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें और ज्यादा निखार आने लगता है। क्योंकि उस वक्त वो सच में बॉलिंग नहीं करा रहे होते हैं, बल्कि ऐसे बॉलिंग करा रहे होते हैं लगता है किसी से बदला ले रहे हैं, और बदला किससे ले रहे होंगे ये तो आप जानते ही हैं। तो देखो फिलहाल ये जो मोहम्मद शामी का दूसरी शादी वाला पूरा सीन क्रिएट हुआ है, ये पता है कहां से क्रिएट हुआ है। अब जब मोहम्मद शामी वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस से तबाही मचा रहे थे तभी कुछ न्यूज वाले पहुंच जाते हैं मोहम्मद शामी की वाइफ के पास और उनसे कहते हैं कि मोहम्मद शामी जो शानदार वर्ल्ड कप 2023 में परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। अब मोहम्मद शामी की वाइफ अफसोस तो कर रही थी कि क्यों ही इसको छोड़ा, लेकिन फिर भी वो अपने दिल पे पत्थर रखते हुए कहती हैं कि ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो अच्छी ही बात है, क्योंकि अगर मोहम्मद शामी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। क्योंकि मोहम्मद शामी अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, अगर वो ज्यादा कमाएंगे तो हमारा फ्यूचर जो है वो भी तो सिक्योर रहेगा ना। देखो अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई है तो भाई जब भी ये डाइवोर्स वाले मसले होते हैं तो जब तक जो वाइफ थी पहली वो दूसरी शादी वगैरह नहीं कर लेती है, उसके अलावा भी कुछ कानूनी दावपेच है, लेकिन आसान भाषा में जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती हैं तो जो पति होता है उसको पैसे वैसे देने पड़ते हैं, ख्याल रखना होता है। तो कुल मिला के अभी मोहम्मद शामी से भले ही दूर जा चुकी है उनकी पहली वाइफ, पर खर्चा वगैरह तो उठाना पड़ ही रहा होगा ना। तो उनकी वाइफ कह रही है कि जब अच्छा खेलेंगे, ज्यादा कमाएंगे तो हमारी देखभाल जो है वो भी अच्छे से करेंगे। लेकिन इसी इंटरव्यू के दौरान जब मोहम्मद शामी की वाइफ से ये कहा जाता है तो क्या आप मोहम्मद शामी को बेस्ट विशेष यहां पे देना चाहेंगी कि वो और ज्यादा बेहतरीन वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करें। हालांकि जितना बेहतरीन कर रहे हैं उससे ज्यादा बेहतरीन क्या ही करेंगे, और पता नहीं अगर इसने विशेष दे दी तो क्या पता वो बेहतरीन जो है वो नॉन बेहतरीन हो जाए। मतलब जो भी टर्म होता है नॉन बेहतरीन के लिए तुम समझ लो, मतलब कहीं परफॉर्मेंस और नीचे ना गिर जाए। तो वैसे भी जो उनकी वाइफ है यहाँ पे उनको विशेष नहीं देती हैं, बल्कि कुछ ऐसा कहती हैं जिससे हर इंडियन क्रिकेट फैन का दिमाग एकदम गुस्से से घूमने लगता है, नाचने लगता है, मतलब तमतमाने लगता है। क्योंकि मोहम्मद शामी की जो वाइफ है वो ये कह देती हैं, देखिए मैं बेस्ट विशेष यहाँ पे इंडियन टीम को तो दे सकती हूँ लेकिन मैं मोहम्मद शामी को नहीं दूंगी। मैं ये जरूर कहूंगी कि वो जितना कमाएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा, लेकिन फिर भी वो अच्छी परफॉर्मेंस कर दें इसके लिए मैं उन्हें बेस्ट विशेष नहीं दूंगी। पर देखो अब वापस से हम आते हैं दूसरी शादी वाले मसले पे। मैंने ऐसा क्यों कहा कि मोहम्मद शामी जो हैं वो दूसरी शादी करने वाले हैं। कहानी असल में देखो ये है कि जैसे ही उनकी पहली वाइफ का ये स्टेटमेंट सामने आता है तो एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है पायल घोष, जो असल में एक्ट्रेस है भी नहीं भी है क्योंकि अब पॉलिटिशियन बन गई हैं, और एज एन एक्ट्रेस उन्होंने जिन मूवीज में काम किया है शायद ही आपने उनका काम देखा होगा या आप इस नाम को जानते होंगे। मुझे लगता है नहीं जानते होंगे, मैंने खुद जाके गूगल पे सर्च किया था तो वहां यही लिखा था कि पहले एक्ट्रेस थी और अब पॉलिटिशियन बन गई हैं। तो ये जो पायल घोष है ये हसीन जहां जो कि मोहम्मद शामी की पहली वाइफ है, उनका ये स्टेटमेंट सुनने के बाद ट्विटर पे आती हैं और लिख देती हैं कि शामी
तुम अपना इंग्लिश सुधार लो, आई एम रेडी टू मैरी यू। तो भाई देखो मोहम्मद शामी, वैसे तो खुशी की बात है आपको दूसरी शादी का प्रपोजल आ रहा है, लेकिन मेरी बात मानो, इससे भी शादी मत करना। जो इंसान इंग्लिश सुधारने को कहे ऐसे इंसान से क्या ही शादी करना। वो गाना है ना, प्यार में सौदा नहीं। तो जो इंसान ज्यादा यहाँ पे सौदेबाजी करे ना, कहीं ना पहली फुर्सत में निकल पटाख से। तो शामी भाई अकेले अगर खुश हो तो अकेले ही रहो, कभी जरूरत महसूस हो किसी की तो आगे देखना, वरना मैं तो कहूंगा अकेले में जो आपकी क्रिकेट की परफॉर्मेंस चल रही है, एक नंबर चल रही है, ऐसे ही रहो, मस्त क्रिकेट खेलो, एक बार रिटायर हो जाना, फिर देखना जो करना है। बाकी मोहम्मद शामी की पहली वाइफ के बारे में तो क्या ही कहना। अगर आप उनके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो भाई यूट्यूब से लेके किसी भी सोशल मीडिया पे उनका आप कोई भी इंटरव्यू देख लेना, आप समझ जाओगे कि उनका दिमाग किस तरीके से काम करता है। और भाई उसने पता है मोहम्मद शामी पे सिर्फ एलिगेशंस नहीं लगाए थे, बल्कि इतने बड़े बड़े इतने सीरियस एलिगेशन लगाए थे। भाई उसने ये तक कह दिया था कि मोहम्मद शामी अपने देश को तक बेच सकता है। पर शामी भाई मतलब क्या मस्त आपने देश बेचा है, इतनी शानदार परफॉर्मेंस करके कोई अपने देश को कैसे बेचता है मोहम्मद शामी भाई, हमको भी सिखा दो। पर अगर फिर भी तुम यहां पे सोच रहे हो कि वो कौन से एलिगेशंस थे जो अब भी मोहम्मद शामी पे लगे हुए हैं, जिनको लेके अब भी केस कोर्ट में चल रहे हैं, तो भाई वो एलिगेशंस हैं अडल्टरी के, वो एलिगेशंस हैं मैरिटल रेप के, मैच फिक्सिंग के, डोमेस्टिक वायलेंस के, और भी कई सारे एलिगेशंस हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा उन एलिगेशंस में से ऐसा एक भी एलिगेशन नहीं है जो 1% भी अभी तक साबित हुआ हो। मतलब तुम समझ सकते हो कि ये एलिगेशंस कितने सच होंगे। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस पूरे ही मसले के बारे में क्या कहना है, और क्या आप इस बंदी पायल घोष को जानते हो? अगर जानते हो तो भाई कमेंट में जरूर बताना। हो सकता है बहुत लोग जानते हो, लेकिन मैं तो नहीं जानता था, सॉरी। बाकी जैसा मैंने कहा इस पूरे ही प्रकांड के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है डेनी कुमार, जो पूछते हैं कि क्या हमारी टीम 2024 T20 वर्ल्ड कप में रोहित सर और विराट सर से ओपनिंग कर सकती है क्या? 3 में स्काई, 4 में श्रेयस, 5 में राहुल, 6 पे हार्दिक, 7 पे जडेजा, 8 में कुलदीप, 9 में शामी, 10 में बुमराह, 11 में सिराज। ये हो सकती है क्या प्लेइंग 11 2024 वर्ल्ड कप? तो भाई देखो इस पे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी 2023 वर्ल्ड कप खत्म होने दो, इंडिया को आराम से जीतने दो, उसके बाद 2024 T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे। और भाई देखो अभी लोगों की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, सिर्फ इस बेसिस पे इसका एनालिसिस मत करो कि 2024 यानी कि लगभग 1 साल बाद कौन कौन T20 फॉर्मेट की टीम में जाएगा, क्योंकि तब कौन चल रहा हो कौन ना चल रहा हो। और भाई आपने जो नाम बताए हैं वो अभी के प्लेयरों को ही लेके बताए हैं, क्या पता कोई और बेहतर प्लेयर आ जाए, कोई और बड़ा हिटर आ जाए। और मेरे हिसाब से जहां बात आपने करी ओपनिंग की, तो मुझे लगता है यार ओपनिंग अगर करानी है, अभी का एनालिसिस भी अगर हम करें तो ओपनिंग गिल और रोहित शर्मा ही ठीक है, कोहली भाई फर्स्ट डाउन ही ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी ना सिक्योरिटी रहती है कि चलो एक विकेट गिर भी गया तो नीचे कोहली भाई खड़े हैं, और उसके चलते ऊपर के जो लोग हैं ना थोड़ा खुल के खेल पाते हैं। अब शुरू में ही रोहित और विराट होंगे ना तो भाई हालत हमारी खराब होगी कि कोई भी गया तो ऐसा लगेगा कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्लेयर जा चुका है, और नीचे भी अब इसके बाद कोई और आने वाला नहीं है। तो इसीलिए अगर अभी के बेसिस पे बात करें तो मैं तो गिल और रोहित शर्मा से ही ओपनिंग कराऊंगा और कोहली भाई को फर्स्ट डाउन ही भेजूंगा। लेकिन फिलहाल जैसा मैंने कहा T20 वर्ल्ड कप को दरकिनार करते हैं, ODI वर्ल्ड कप की बात करते हैं, बस एक बार जीत जाए फिर भाई जो तुम कहोगे वो करेंगे, मतलब जो भी कहोगे, क्योंकि उसके बाद तो सब कुछ हासिल हो ही गया होगा ना। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मोहम्मद शामी वाले इस पूरे प्रकांड के बारे में आपका क्या सोचना है, जो भी आपकी ऑनेस्ट राय है वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, मन में कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज पर, जाइएगा फॉलो करिएगा, सवाल DM करिएगा, आने वाली वीडियो में वो सवाल आपके नाम को शॉर्ट आउट फीचर किया जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा मैंने कहा। जय हिंद, धन्यवाद।